दोस्तों वो कौन सा मोबाइल है जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था? क्या सच में इस मोबाइल ने साल 2010 में ही अपनी दस्तक दे दी थी? आखिर इसके फाउंडर कौन है और वो क्यों भारत आए थे? अगर ये एक चाइनीज कंपनी का मोबाइल है तो इसे भारत में बैन क्यों नहीं किया गया? फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट ने इस मोबाइल के फाउंडर को क्यों सलाह दी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों मार्केट में हर रोज हजारों नए ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, मगर इनमें से बस कुछ ही फेमस हो पाते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को तो मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे परे कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में आते ही अपने नाम के झंडे गाड़ देते हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है रियलमी, जिसने देखते ही देखते मार्केट में इतनी ज्यादा सफलता हासिल कर ली कि आज हर दूसरे इंसान के पास रियलमी का मोबाइल नजर आता है। साथ ही इसके मोबाइल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन सेल के दौरान इस ब्रांड के 15 लाख से भी ज्यादा मोबाइल की बिक्री की थी और तभी से इस मोबाइल ने अपने नाम का एक नया रिकॉर्ड तय कर लिया। पर इस मोबाइल ने किस तरह इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, ये जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, रियलमी एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है जिसके फाउंडर का नाम है स्काई ली। जी हाँ, वो स्काई ली जो ओप्पो रियल जैसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते थे। बता दें रियलमी के फाउंडर स्काई ली का जन्म नवंबर 1975 में लैशान शहर चाइना में हुआ था। बचपन से ही स्काई ली काफी होशियार और समझदार थे, साथ ही वो पढ़ाई में भी काफी तेज थे। उन्होंने नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। बता दें स्काई ली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में की थी और रियलमी की कहानी भी इसी साल से शुरू हुई। दरअसल साल 2010 में रियलमी को पहली बार चीन में ओप्पो रियल के रूप में देखा गया था। हालांकि उस वक्त ये ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन का एक सब ब्रांड हुआ करता था, जो कि ओप्पो के अंडर में ही अगले कई सालों तक काम करता रहा। वहीं इस कंपनी में स्काई ली वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त थे। अपने इस काम के बीच स्काई ली ने मोबाइल बनाने से लेकर उसके मार्केटिंग करने तक की कई एक्सपीरियंस हासिल कर लिए थे। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि रियलमी को सफल बनाने से पहले स्काई ली ने ओप्पो को भी सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, उन्होंने ओप्पो को 31 अलग अलग देशों की मार्केट में पहुंचाने का काम किया, जिसके चलते स्काई ली ओप्पो के सिलसिले में साल 2018 में इंडिया की ट्रिप पर भी आए। यहाँ आकर इन्होंने फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट अजय वीर यादव से मुलाकात की। तब उन्हें अजय ने सुझाव दिया था कि भारत में युवा बहुत हैं, यदि फोन सस्ते और बेहतर क्वालिटी के बनाए तो उनकी बिक्री बहुत ज्यादा होगी। इस ट्रिप के एक हफ्ते बाद स्काई ली ने ओप्पो से अलग होने का फैसला किया और सोचा कि वो रियलमी नाम का अपना खुद का एक ब्रांड बनाएंगे। साथ ही इस मोबाइल को हाई परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ साथ सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी वजह से आम इंसान भी इस मोबाइल का लुत्फ उठा सके और उन तक इसकी पहुंच हो सके। बस फिर क्या, इसी सोच को ही अपने जहन में रखकर स्काई ली ने 4 मई 2018 को ओप्पो रियल से अलग होकर नया ब्रांड रियलमी बनाया और इस डेट को सिलेक्ट करने के पीछे भी एक खास वजह थी। वो जानने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। दरअसल 4 मई को चीन में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और इस दिन अपने नए ब्रांड को लॉन्च करना स्काई ली ने बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट की बात याद थी कि इस मोबाइल को स्पेशली यूथ के लिए सस्ता और बेहतर क्वालिटी वाला बनाना है, जिससे इनकी बिक्री ज्यादा हो सके। बस इसीलिए स्काई ली ने नेशनल यूथ डे के दिन ही अपने नए ब्रांड को लॉन्च किया और अपने पहले मोबाइल का नाम रखा रियलमी 189990। इस मोबाइल की खासियत ये थी कि ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 540 प्रोसेसर से लैस था। साथ ही इस मोबाइल को भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी बजट ओरिएंटेड सामान को अगर भारत में लॉन्च किया जाता है तो फिर इसकी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और स्काई ली अपने पुराने तजुर्बों के जरिए ये बात अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस मोबाइल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का फैसला किया। अपने कमाल के फीचर्स की वजह से इस मोबाइल ने तो भाई आते ही तहलका मचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 30 दिन के अंदर इसकी 4 लाख यूनिट बिक गई थी और अपने फर्स्ट इंप्रेशन के जरिए ही ये मोबाइल लाखों लोगों के दिलों को छू गया, जो कि एक रिकॉर्ड था। अपनी पहली और इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करने के बाद स्काई ली ने अगस्त साल 2018 को अपना दूसरा मोबाइल यानी रियलमी 2 लॉन्च किया। और दोस्तों इस मोबाइल का इंतजार लोग किस तरह से कर रहे थे, इस बात का अंदाजा आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि इस मोबाइल की लॉन्चिंग के महज 5 मिनट के अंदर ही इसके 2 लाख से भी ज्यादा बुकिंग की गई थी। रियलमी की यह कामयाबी अब शायोमी ब्रांड की परेशानी की वजह बन गई थी, क्योंकि उस वक्त मार्केट में शायोमी का दबदबा था, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए अब नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका था। रियलमी ने अपने 2 मोबाइल की सफलता को देखने के बाद तो भाई मोबाइल लॉन्चिंग की लाइन ही लगा दी। शानदार डिजाइन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ रियलमी ने कई फोन लॉन्च किए, जिसमें रियलमी C1, रियलमी C2, रियलमी प्रो, रियलमी U1, रियलमी 3, रियलमी X मास्टर रेडिएशन, रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो जैसे और कई मोबाइल शामिल थे। और दोस्तों अपने हर मोबाइल के साथ ही रियलमी मार्केट के अंदर बाकी सारी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की नई कहानी लिखने लगा। साथ ही में भारत में पहली बार कदम रखने वाला यह स्मार्टफोन ब्रांड अब सिर्फ भारत में ही फेमस नहीं है, बल्कि रियलमी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, जो आज चीन, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, इजिप्ट, फ्रांस और इटली जैसे कई सारे देशों में अपने पैर जमा चुकी है। इस कंपनी ने दक्षिण एशिया से बाहर निकलकर इंडोनेशिया में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम शुरू किया। केवल 6 साल के वक्त में ही कंपनी ने बहुत तेजी से अपना कारोबार बढ़ाया है। इतना ही नहीं, ये स्मार्टफोन 130 से ज्यादा शहरों में 1300 से ज्यादा रिलायंस डिजिटल और माई जियो स्टोर्स पर भी बेचे जा रहे हैं। और अगर यही प्रोग्रेस की स्पीड बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब रियलमी के नाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा। चलिए लगे हाथ आपको रियलमी से जुड़े
जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि 22 नवंबर 2018 के बाद से Realme भारतीय बाजार में एक उभरता हुआ ब्रांड बन गया है। साथ ही में भारत में Realme मोबाइल की बिक्री Oppo की बिक्री से आगे निकल गई है। Realme 2019 से Xiaomi, Samsung और Vivo के बाद भारत में चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है, जिसके नाम भारत में सबसे तेज चार्जिंग स्मार्टफोन और भारत का पहला 5G स्मार्टफोन का रिकॉर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 तक इस मोबाइल को पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 35 मिलियन तक पहुंच गई थी और इसने अपनी बिक्री से $1 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। Realme कंपनी ने 2019 के बाद दूसरे साल में दुनिया भर में 4.7 मिलियन स्मार्टफोन बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया था। उस समय विश्व की टॉप 10 स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों में शामिल हो गई थी। सबसे खास बात यह है कि जब कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी, बड़े बड़े कारोबार बंद हो गए थे और कुछ परमानेंट बंदी की कगार पर थे, तब Realme ने लंबी छलांग लगाते हुए न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना कारोबार को तेजी से बढ़ाया। आज हालात ये है कि कंपनी के मालिक ने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर कारोबार किया है। भारत में एक बड़ा प्लांट नोएडा में लगाया गया है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब ये मोबाइल चीन का है तो इसे भारत में बैन क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप पर बैन लगाया है, न कि चीन के मोबाइल पर, इसीलिए Realme पर बैन लगाने का सवाल ही नहीं उठता। इस ब्रांड के मोबाइल लगातार मार्केट में आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आप सभी अब तक ये तो जान ही चुके होंगे कि Realme ने किस तरह इतनी कामयाबी हासिल की और अपने मोबाइल को टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में शामिल कराया। लेकिन क्या आपको पता है कि Realme स्मार्टफोन के अलावा कई और प्रोडक्ट भी बनाती है? जी हाँ, Realme बैग्स, ईयरफोन और स्मार्ट वॉच भी बनाती है। इतना ही नहीं, भारत में अगस्त 2021 में Realme के लैपटॉप भी मार्केट में देखने को मिले जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ये सारे प्रोडक्ट भारत में खासकर युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं इस कंपनी ने 2024 को अपना एक नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया है जिसका नाम है Realme 12 Plus 5G, जिसे इंडिया में 2 स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था। इसके वेब वेरिएंट्स में 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज दी गई है, जिसकी कीमत है मात्र 20,999 रुपए। खास बात तो यह है कि Realme 12 Plus 5G फोन के साथ कंपनी Realme Buds T300 ईयरबड्स फ्री दे रही है, जिसकी कीमत बाजार में 3,998 रुपए है। वहीं बैंक ऑफर की बात करें तो ICICI, HDFC व SBI बैंक यूजर्स को फोन प्राइस पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही Realme का मोबाइल खरीदें, वो भी फ्री ईयरबड्स के साथ। वहीं इस कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो इसका टोटल नेटवर्थ करीब $15 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है और इस कंपनी को संभाल रहे स्काईली। तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने ये मोबाइल खरीद लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।